प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन सभी को आशीषित करे। आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। तो जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। जितने भाई बहन हमारे परमेश्वर प्रवेश मसीह के वचन पर आधारित वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया इसे पूरा सुनेंगे और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करेंगे। तो आइए आज का वचन देखेंगे। आज का वचन है आत्मनियंत्रण और संयम। जी हाँ, आज का वचन है आत्मनियंत्रण और संयम। परमेश्वर प्रवेश मसीह के स्वर्ग राज्य में हमें आत्मिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास वह नियंत्रण नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आत्मनियंत्रण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मसीह यीशु में हमारे जीवन को पवित्र वचन में भी परमेश्वर लिखा है। जो परमेश्वर का वचन है कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 में, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 में लिखा है, कोई भी परीक्षा तुम विश्वासियों पर ऐसी नहीं आई जो कि मनुष्यों के सहने के बाहर हो। इसका अर्थ यह है कि हम सभी में परमेश्वर ने अपनी शक्ति दी है कि हम अपने गंदे और अश्लील विचार और भावनाओं पर नियंत्रण पा सके। हम सभी को इस आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति की विकसित करनी होगी। जो बुरे विचार होते हैं, जो बुरे काम होते हैं, जो बुरे थॉट जो हम सबके मनों में, विचारों में आते हैं, उन सब को निकालने के लिए, उन सब से अपने को अलग करने के लिए हमें नियंत्रण रखना जरूरी है। आत्मनियंत्रण और संयम से काम करना जरूरी है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वह कब आपको पाप में गिरा देगा आपको पता तक नहीं चलेगा, और जब आपको पता चलेगा, जब आप ध्यान देंगे तो आप पाप में गिर चुके रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है संयम और नियंत्रण बहुत जरूरी है। आप किसी को जब सुसमाचार सुनाते हैं, उसका रिएक्शन बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि सामने वाला परमेश्वर के सुसमाचार को जैसे ही सुनता है वह भड़क जाता है। उसके भड़कने का कारण उसका पाप होता है। पाप सत्य को ग्रहण नहीं करता, अंधकार कभी ज्योति को ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब भी हम सुसमाचार सुनाते हैं, सामने वाला भड़क जाता है। तो उस समय हमें आत्मनियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपको बुरा भला भी कह सकता है, आपको डांट सकता है, आपके साथ बुरे विचार भी कर सकता है। उस समय हमें नियंत्रण रखना है। और जब हम मसीह में आगे बढ़ रहे होते हैं तो
तो हमारा मन कभी कभी संसार के कार्यों में, संसार की चीजों में भी खिंचाई करता है, हम उधर भी बहकते हैं। तो उस पर भी हम अपने आप को नियंत्रण रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर तकलीफ तो आएगी, संकट तो आएगी, परेशानी तो आएगी, परंतु ऐसी संकट, ऐसी परेशानी, ऐसी समस्या नहीं आएगी कि तुम उसे सह न सको। इसका मतलब कि हम सभी को उन सारी तकलीफों को सहने के लिए हमें सामर्थ्य मिली है। तो वह सामर्थ्य हमारे अंदर है, तो हम उस सामर्थ्य को अपने आत्मनियंत्रण में भी प्रयोग कर सकते हैं। हम उसको अपने आत्मनियंत्रण कर सकते हैं और बुरी चीजों से, बुरे विचारों से हम लड़ सकते हैं, उसे अपने जीवन से अलग कर सकते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।